हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन गाल्सवर्दी के फेमस प्ले लॉयल्टीज़ की समरी हिंदी में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन पॉइंट टू पॉइंट होगा। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ये व्हाट्सएप है, आप इस पर कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, प्ले का नाम है जॉन गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है उसका नाम है लॉयल्टीज़। और फ्रेंड, ये पहली बार स्टेज जब फर्स्ट टाइम स्टेज हुआ था तो ये सेंट मार्टिन थिएटर में हुआ था और उसका जो प्रीमियर था वो 10 मार्च 1922 को हुआ था और 3 एक्ट का ये प्ले था फ्रेंड। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? पावर ऑफ सोशल कन्वेंशन अलॉन्ग विद द हिपोक्रेसी दैट सपोर्ट देम। ठीक है फ्रेंड, इसके कैरेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं फ्रेंड। तो इसके जो कैरेक्टर है फ्रेंड, चार्ल्स बिनसोर जो है ओनर ऑफ मेल्डन कोर्ट है नियर मार्केट, और लेडी सॉरी लेडी अडेला उनकी पत्नी है। इसके बाद रोनाल्ड डेंसी जो रॉनी के नाम से जाने जाते हैं। और फ्रेंड, ये डीएसओ एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं मिलिट्री से। फ्रेंड, मार्बेल डेंसी जो है रोनाल्ड डेंसी की वाइफ है और ये जो है उनके प्रति ईमानदार हैं और हालांकि उन्हें पता जब होता है कि वो चोर है फिर भी वो उनकी सपोर्ट करती है। फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। फर्डिनेंड डी लेविस। फर्डिनेंड डी लेविस जो है एक प्रॉस्परस जू है हु हैज़ राइजन वेल्थ बाय डिग्री हैविंग स्टार्टेड वेरी मॉडेस्टी। इसके बाद जैकब ट्विस्डन है। जैकब ट्विस्डन डेंसी के अटॉर्नी जनरल हैं और टफ समय में जो है उनका साथ देते हैं। इसके बाद पॉलियो रिकॉर्डोज हैं। पॉलियो रिकॉर्डो एक इटली के रहने वाले हैं और ये एक इटली के वाइन मर्चेंट हैं और इनकी लड़की जो है वो डेंसी के साथ में इंटीमेट हुई है। इसके बाद जनरल कैनिंग जो हैं डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर हैं और ये डेंसी की हेल्प के लिए आगे आते हैं। इसके बाद मार्गरेट ओरम है जो एक सोसाइटी गर्ल है। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपको। फ्रेंड, जो रोनाल्ड डेंसी यानी रॉनी जो हैं, ये इनका निक नेम जो है वो रॉनी है। इनका क्या है? निक नेम। कैसा नेम है इनका? इनका ये निक नेम है फ्रेंड, क्या है? रॉनी। ठीक है फ्रेंड, और ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर का इनको तमगा मिला हुआ है, डीएसओ का तमगा जिसे कहते हैं। और ये यूनाइटेड किंगडम के उन सिपाहियों को दिया जाता है जो सिपाही युद्ध में भाग ले चुके होते हैं, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। युद्ध में भाग लेने की वजह से इनकी जो लाइफ है बहुत एक्साइटेड है। और फ्रेंड, इन्हें खूबसूरत लड़कियों और औरतों से बहुत ही जो है व्यस्त रखना, ये अपने आप को खूबसूरत लड़कियों और औरतों में व्यस्त रखते हैं, लेकिन खूबसूरत लड़कियां और औरतों से इन्हें जो संतुष्टि मिलती है वो नहीं मिलती। फिर इसके बाद ये घोड़े पालना शुरू कर देते हैं और इस घोड़े पालन से भी ये बोर हो जाते हैं। और उनका दूसरा कारण ये है कि ये इनका जो अस्तबल था वो बहुत महंगा था। तो इनके पास एक घोड़ी होती है डेंसी के पास, जिसका नाम है रोज मेरी। क्या नाम है उसका? रोज मेरी।
रोज मेरी नाम की एक घोड़ी होती है इनके पास। ये उसको ये जो है रोनाल्ड डांसी एक लेविस फर्डिनेंड डी लेविस नाम के एक जियो होते हैं। फर्डिनेंड डी लेविस नाम के एक जियो होते हैं, उनके हाथ ये ये घोड़ी को दे देते हैं, उन्हें उनको बेच देते हैं। और यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। फ्रंट जरा एक बार थोड़ा सा और देख लें। ये पहली बार जो प्रोड्यूस हुआ था 1922 में, और पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1922 में। और ये क्या था, इसका जेनर जो है वो जॉनर ड्रामा है, और ये टाइप ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म है। ये 1920 का जो अर्ली पीरियड था और तब का ये था। और फ्रेंड लोकल जो है वो लंदन में, इसकी जो लोकेलिटी है वो लंदन है। तो फ्रेंड मैं आपको इसकी समरी बताता चल रहा हूँ। देखिए, चार्ल्स बेंसोर अपने घर, जो उनका अपना घर है मेल्टन कोर्ट, जो एक मार्केट के पास में है, वहाँ एक पार्टी का आयोजन करते हैं जहाँ पर शहर के सभी बड़े लोगों को वो बुलाते हैं। उसमें रोनाल्ड डेंसी अपनी पत्नी मावेल डेंसी के साथ आते हैं। और इस पार्टी में रोनाल्ड डेंसी के कुछ दोस्त भी पार्टी में शुरू हो जाते हैं, और मेहमान जो है एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। तो रोनाल्ड डेंसी को पता चलता है कि जो रोज मेरी नाम की उन्होंने एक घोड़ी जो थी वो बेचती थी, वो जिस फर्डिनेंड डी लेविस नाम के एक गरीब आदमी को दी थी, उस आदमी ने वो घोड़ी जो है 1000 पाउंड में बेचकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और इसी से वो अमीर हो जाते हैं। ठीक है। और उन्हें जब ये पता चलता है कि वो घोड़ी 1000 पाउंड में बिकी है, तो यहीं से बात खराब हो जाती है। अब देखिए, लॉयल्टीज इज अ प्ले अबाउट क्लास प्रेजुडाइज, एंटीसेमिटिज्म एंड द ऑनर कोड्स ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लासेस। तो जो लॉयल्टी है, ये ब्रिटिश जो होते हैं उनकी जो ज़िंदगी है, जो एंटीसेमिटिज्म के ऊपर जो उनकी लाइफ है, या अपर क्लास की जो लाइफ है उसके बारे में बताती है। फर्डिनेंड डी लेविस जो है एक वेल्थी यंग मैन है, और एक जूस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इज स्टेइंग एट अ कंट्री हाउस, और ये कंट्री हाउस नाम का एक क्लब है, वहाँ ये ठहरे हुए हैं। व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट 1000 पाउंड। ठीक है, 1000 पाउंड जो है इनके पास कैश है, जो चुरा लिया जाता है इनके बिस्तर से। और डी लेविस इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग द पुलिस, तो ये पुलिस को बुलाते हैं। डिस्पाइट हिज होस्ट ऑब्जेक्शन टू द स्कैंडल दिस बिल काज, बजाय इस बात के कि ये जो कारण है, जो चोरी हुई है, जो घटना हुई है, उसका विरोध करने के लिए वहाँ के जो होस्ट हैं वो इसका विरोध करते हैं, और कहते हैं यहाँ पुलिस आएगी तो बात ख़राब हो जाएगी। एंड डिसएग्री विद द पुलिस इंस्पेक्टर्स थ्योरी दैट एन आउटसाइडर स्टोल द मनी, कि जो बाहर का आदमी है उसमें उसने इसको चुराया होगा। ही एक्यूजेस कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, और वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है, जो एक क्लोज फ्रेंड हैं, जो कंट्री हाउस क्लब के मालिक हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज होस्ट, अपने दोस्त के दबाव में चार्ल्स बिंसोर हैं, एंड हिज फेलो गेस्ट जनरल कैनिंग डी लेविस एग्रीज नॉट टू रिपीट द एक्यूजेशन इन पब्लिक, कि वो इसको जो है पब्लिक में कोई आरोप ना लगाए। बट व्हेन ही इज ब्लैक बेल्ट फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव क्लब इन लंदन, लेकिन वो भी एक ब्लैक बेल्ट है जो एक एक्सक्लूसिव क्लब लंदन से है, और विच डेंसी इज अ मेंबर, जिसके डेंसी मेंबर हैं। ही चांसेस हिज माइंड
and tell several of the gentlemen that डेंसी इज अ थीप। वो बताते हैं कि डेंसी ही चोर है, वो सारे जो वहाँ के जो मेंबर हैं उनको साथ में। इन द क्लब इन द क्लब्स कार्ड रूम, जो क्लब का जो कार्ड रूम है, डेंसी चैलेंज डी लेविस टू अ ड्यूल। उनको कुश्ती लड़ने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए डेंसी जो है वो कहते हैं कि आओ लड़ लो। बट डी लेविस डिसमिसेस दिस आर्चेक मेथड ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स। तो इस झगड़े को निपटाने की जो बात है वो उस तरह से मना कर देता है। एंड सेज दैट डेंसी विल हैव टू टेक लीगल एक्शन। वो डेंसी के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करेगा फॉर डिफॉर्मेशन इफ़ ही वांट्स टू क्लियर हिज नेम, अगर उसका नाम इसमें क्लियर होता है। डेंसी हु इज़ नॉट रिच, जो एक अमीर नहीं है, इज़ वरीड बाय द एक्सपेंस, वो इस बात से चिंतित है। बट हिज फ्रेंड्स थिंक दिस इज द ओनली ऑनरेबल कोर्स ऑफ एक्शन। ये कोई बहादुरी का ही कार्य है। डेंसी स्पीक टू हिज वाइफ माबेल, वो अपने पत्नी माबेल को से बोलता है। एंड आस्क हर टू कम अवे टू अफ्रीका विद हिम, कि चलो हमारे साथ अफ्रीका चलें। बट शी इंसिस्ट दैट दे शुड स्टे एट फ्लाइट फॉर हिज रेपुटेशन। वो यहाँ रहेंगे और लड़ेंगे अपनी रेपुटेशन के लिए। सी आस्क डेंसी इफ़ ही इज़ गिल्टी, अगर वो दोषी है। बट देन अप्लाइज फॉर डाउटिंग हिम, लेकिन उसे भी संदेह है। दो ही हैज़ नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, हालांकि वो इसके सवालों का जवाब नहीं देता। ही एग्रीज टू प्रोसीड विद द लीगल एक्शन फॉर डिफेमेशन। जो यहाँ पर बेइज्जती हुई है उसके लिए एक लीगल एक्शन के लिए वो आगे प्रक्रिया करेंगे। 3 months लेटर, 3 महीने बाद, वाइल द केस इज इन प्रोग्रेस, जब केस आगे बढ़ता है, अ ग्रोसर कम्स टू डेंसीज लॉयर। एक ग्रोसर लेंसी के वकील के पास आता है विद इंफॉर्मेशन, इस सूचना के साथ, दैट सोज डेंसीज वाज इन अ पैसन ऑफ डी लेविस मनी, जो डी लेविस के जो धन है उसके विच कैन बी ट्रेस्ड थ्रू द सीरियल नंबर ऑफ द लार्जर बैंक नोट्स। जो बड़े बड़े बैंक के नोट हैं उनसे पता चल जाता है। although he provide this damning evidence and is not part of डेंसीज अपर क्लास ग्रुप, कि वो जो डेंसी जो है वो अपर क्लास ग्रुप का नहीं है। द ग्रोसर सपोर्ट डेंसी, वो डेंसी को सपोर्ट करता है। एंड सोज प्रूडाइस अगेंस्ट डी लेविस जूस इन जनरल, एम्फसाइजिंग द थीम ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन द प्ले। और डी लेविस के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाता है उसके विरुद्ध, और यही इस जो प्ले है, नाटक है, उसका थीम है। इट इमर्जेंस दैट जेंसी यूज द मनी स्टोल फ्रॉम डी लेविस पे कंपेंसेशन टू द फादर ऑफ अ गर्ल। जो धन चुराया था डेंसी ने, उस पैसे को वो उस लड़की के पिता को चुकाता है जिसके साथ उसने सीड्यूस किया था, यानी बलात्कार किया था, रेप किया था, उसके साथ में रात बिताई थी। डेंसीज लॉयर सेज ही कैन नो लॉन्गर रिप्रेजेंट। डेंसी का जो वकील है वो कहता है वो अब ज़्यादा उपस्थित नहीं रहेगा हिम, उसके सामने। इन दीज सरकमस्टांसेस एंड ड्रॉप्स द केस, और इस वजह से जो है केस गिर जाता है। ही एडवाइजेस डेंसी टू लीव इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड को छोड़ दे। गो टू मोरक्को, और मोरक्को चले जाए टू फाइट इन द बार देयर, वहाँ युद्ध लड़े। डेंसी हेजिटेट एंड कंसल्ट मावेल, और पहले तो उसको हिचकिचाहट होती है डेंसी को, फिर वो अपनी पत्नी मावेल से इसके बारे में कंसल्ट करता है, सलाह लेता है। हु सेज, वो कहता है, सी विल कम टू मोरक्को विद हिम, वो उसके साथ मोरक्को आएगी। डेस्पाइट एवरीथिंग ही हैज़ डन, जो उसने किया है इसके बावजूद, सॉरी, एज डेंसी एंड मावेल प्रिपेयर टू लीव, जैसे ही डेंसी और मावेल तैयार होते हैं छोड़ने के लिए, द पुलिस कम टू देयर अपार्टमेंट,
पुलिस उनके अपार्टमेंट में आ जाती है विद अ वारंट, एक वारंट के साथ। डेंसीज अरेस्ट, जो डेंसी को गिरफ्तार करने के लिए था। डेंसी लॉक्स हिमसेल्फ, और डेंसी खुद को बंद कर लेता है इन हिज बेडरूम, अपने कमरे में, कमिट सुसाइड, और आत्महत्या कर लेता है। शूटिंग हिमसेल्फ थ्रू द हार्ट, अपने सीने पर गोली मारकर दिल पर। ही लीव्स अ नोट फॉर हिज फ्रेंड एंड फेलो ऑफिसर मेजर गल्फ कॉलफर्ट, saying that this was the only decent thing he could do and the situation is too damned unfair to his wife। और यही एक कारण था जो उसने किया, जो उसकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं था। थ्रू आउट द प्ले, सारे जो नाटक है उसमें द अपर क्लास कैरेक्टर शोज, जो उच्च जाति के जो कैरेक्टर हैं, लॉयल्टी टू डेंसी, डेंसी के प्रति वफादार हैं, whom they have known for a many years, जिनको बहुत समय से जानता था, and whom they considered one of their own, वो समझते थे कि वो भी हमारे तरह है। This loyalty does not after when they discovered that he is guilty of theft, और ये जो वफादारी वो उसके बाद नहीं रही जब उन्हें पता चला कि जो रोनाल्ड डेंसी हैं वो एक चोर हैं, उन्होंने चोरी की है। विच सम हैव सस्पेक्टेड ऑल अलोंग, जिन्हें कुछ लोगों को पहले ही संदेह था। दे आर हॉस्टाइल टू डिलेविस ऑन बोथ रेशियल एंड क्लास ग्राउंड, जो डिलेविस थे उनसे वो जो लोग चिढ़ते एक रेशियल की वजह से, यानी वो यहूदी थे, ज्यूज थे, और क्लास ग्राउंड, और जो क्लास ग्राउंड का यहाँ पर ये है जातीयता के लिए। एंड दिस हॉस्टिलिटी इज शेयर्ड बाय द वर्किंग क्लास कैरेक्टर, जो काम करने वाले लोग थे, एज द ग्रोसर, गिलमैन एंड द बटलर। ठीक है, ये एक ग्रोसर थे, गिलमैन थे, और एक बटलर थे, ट्रेजर थे, और डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ बैड स्पिरिट एंटीसेमिटिज्म इज इन दिस सोसाइटी, कितनी घृणा है यहूदियों के प्रति, एज वेल एज द डेप्थ ऑफ ट्राइबल लॉयल्टीज, जो जातीय वफादारी है, विच ट्रम्प सच कंसीडरिंग एज द ट्रूथ एंड जस्टिस, और तब ये सच्चाई सामने जब आती है तब इसका न्याय होता है। तो फ्रेंड, आपने यहाँ देखा कि कैसे जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें रोनाल्ड डेंसी जो है खर्च करके, जब वो एक ऑफिसर होता है, उसको पैसा मिला होता है युद्ध में, उसे एक तमगा DSO का मिला होता है, यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर का तमगा मिला होता है उसे। उसके बाद वो खूबसूरत लड़कियों और औरतों में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, लेकिन वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बाद वो एक अस्तबल खोलता है, लेकिन उससे भी दिल ऊब जाता है। तो उसके पास एक घोड़ी होती है रोजमेरी नाम की, वो जो एक जीव है उनको वो दे देता है, जिसका नाम होता है फर्डिनेंड डिलेविस। और इसके वो रोजमेरी नाम की जो घोड़ी होती है वो उन्हें जब दे देता है, उसके बाद फर्डिनेंड डिलेविस जो है उस घोड़ी को 1000 पाउंड में बेच देता है। और यहीं से वो लेविस जो है पहले बहुत गरीब आदमी था, और वो गरीबी से अपना बिजनेस आरंभ करता है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जब रोनाल्ड डेंसी को पता चलता है उसने 1000 पाउंड के लाभ पर घोड़ी को बेचा है, तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, और उसके साथ ही सब लोग उसको जितने भी लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये भी हमारे तरह एक अमीर आदमी है। यहाँ पर अपर क्लास को दिखाया गया है फ्रेंड। तो यहीं पर इसकी जो हैप्पी एंडिंग है वो हो जाती है फ्रेंड, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है और वो अपने आप को एक सीने में गोली उतार लेता है। फ्रेंड, वो अफ्रीका जाना चाहता है, अफ्रीका भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अफ्रीका नहीं भागता है, और उससे पहले ही भाग नहीं पाता है, उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ आपको बता दें कि जो ब्रिटिश राइटर हैं मिस्टर जॉन गॉल्सवर्दी, तो उनके जितने भी प्ले होंगे उसमें जो उसकी तत्कालीन उस समय की जो इंग्लैंड की जो सोसाइटी है, जो क्लास
सिस्टम है, या जो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो जस्टिस प्रॉब्लम है, या वहाँ की जो फ्रंट जो भी समस्याएं हैं उन्होंने इसको उठाया है। तो उस सोशल एविल जो है, उन सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं, यही उनके प्ले की जो है खासियत होती है। तो ये समरी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।